हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 16। ओके, और इस जो चैप्टर है इसका नाम है माई ओनली क्राई। और यहाँ बच्चों हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं और ये जो पोएम है ये लिखी गई है लैला इब्राहिम सैमन के द्वारा। तो बच्चों, ये जो पोएम है इसमें हम जानेंगे एक बच्चे की बात कि आज के समय में एक जो बच्चा है वो बता रहा है कि उसकी एकमात्र पुकार क्या है, क्या चीज़ है जो उसे चाहिए। क्राई का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं पुकार से या इच्छा से, राइट। तो वो अपनी एकमात्र इच्छा के बारे में बता रहा है, वो अपनी एकमात्र पुकार हमें सुना रहा है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। एकमात्र बात जो वो हमसे कहना चाहता है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों बहुत इजी पोएम है लेकिन हमें बहुत अच्छा मैसेज ये पोएम देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम, दैट इज़ माई ओनली क्राई। तो बच्चों, क्या है उस बच्चे की एकमात्र पुकार? क्लोज द आर्म फैक्ट्रीज। वो क्या चाहता है बच्चा? वो चाहता है कि इस दुनिया में जितनी भी आर्म्स फैक्ट्रीज है, आर्म्स कहते हैं बच्चों हथियारों को, तो वो सारी फैक्ट्रीज जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, तो ये बच्चा चाहता है कि उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाए। ऐसा ही क्यों चाहता है? तो बच्चों आप सबको ही पता है कि जो हथियार होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, युद्ध होते हैं, युद्ध में हथियार ही काम में आते हैं और इन हथियारों की वजह से कितना डिस्ट्रक्शंस होता है, कितना ज़्यादा विनाश होता है, कितने विनाशकारी ये हथियार होते हैं। तो इसीलिए इस बात को बच्चे तक समझ रहे हैं कि हथियार या युद्ध जो है वो हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इस विश्व के लिए कितनी खतरनाक चीज़ें हैं। तो इन हथियारों को हमें रोकना होगा, युद्ध को हमें रोकना होगा और हम सबको एक साथ मिलके शांति से रहना होगा। तभी ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ये सुरक्षित है और हम सब इसमें सुरक्षित हैं। तो इस तरह से एक बच्चा जो है वो बड़ों को ये बातें बता रहा है, वो बड़ों को इस सारी बातों के बारे में अपनी राय बता रहा है कि कैसे वो चाहता है और क्यों वो चाहता है कि इस दुनिया में शांति आए और जो हथियार हैं, जो युद्ध हैं, जो हथियारों के बेस पे लड़े जाते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को पढ़ना। Who are you deceiving? You ask me to speak to children, but I shall also address you, the grown-ups. I am still a child. I don't know how to lie like you. तो बच्चों हम एक बच्चे की तरफ से इस पोएम को पढ़ रहे हैं। वो बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है Who are you deceiving? Deceive का मतलब होता है बच्चों धोखा देना। तो वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो किससे बातें कर रहा है? वो सभी बड़ों से बातें कर रहा है और वो पूछ रहा है कि आप सब किसको धोखा दे रहे हो? आपको लगता है कि आप आप तो सही हो, आप दूसरों को धोखा दे रहे हो, लेकिन असलियत तो ये है कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। यू आस्क मी टू स्पीक टू चिल्ड्रन बट आई शैल ऑल्सो एड्रेस यू द ग्रोन अप्स। तो बच्चों अब वो कह रहा है कि जब भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो आप मुझसे क्या कह देते हो? आप मुझसे ये कहते हो कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी बच्चे हो, तो तुम बच्चों से बातें करो, तुम बच्चों के पास जाओ, तुम उनसे बातें करो। लेकिन आज ये बच्चा कह रहा है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एड्रेस करूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। और ये बात वो किसको कह रहा है? सभी ग्रोन अप्स को, सभी बड़े लोगों को वो कह रहा है। तो बच्चों उसका कहना है कि जब कभी भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो आप मुझसे कह देते हो कि जाकर बच्चों से बातें करो, जाकर बच्चों के साथ में बैठो, लेकिन आज मैं आप सब बड़ों से ये बात करना चाहता हूँ, आज मैं अपनी बात आप सब बड़ों तक पहुँचाना चाहता हूँ। I am still a child. I don't know how to lie like you. Next वो कह रहा है कि और जो भी बात मैं यहाँ करूँगा, जो भी बात मैं आपके साथ यहाँ करूँगा वो बिल्कुल सच होगी। क्यों होगी? बिकॉज मैं तो अभी एक बच्चा हूँ और इसीलिए मुझे लाई, झूठ बोलना नहीं आता आप लोगों की तरह। तो उसका कहना है कि बड़े लोग तो झूठ बोलते हैं। ओके, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो वो कह रहा है कि बड़े लोग तो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी एक बच्चा ही हूँ, छोटा बच्चा हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। तो जो भी मैं बातें यहाँ करूँगा, जो भी बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो सब बिल्कुल सच है, बिकॉज झूठ बोलना तो मुझे आता ही नहीं है आप लोगों की तरह। ओके,
तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि वो जो बच्चा है वो सभी बड़ों लोगों से यहाँ पर बात करना चाहता है और वो एक प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है आप किसे धोखा दे रहे हो। एक्चुअल में तो धोखे में आप हो, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। और वो साथ में ये भी कहता है कि आज मैं बच्चों से नहीं बल्कि आप सब बड़ों से बातें करूँगा और वैसे भी मैं जो भी कहूँगा सब बिल्कुल सच है, बिकॉज मुझे झूठ बोलना नहीं आता। आप लोग बड़े हो, आप झूठ बोलते हो, मैं झूठ नहीं बोलता। ओके देखते हैं आगे। All the children of the world, oh adults of the world could not rebuild what you destroy। तो बच्चों अब आप देखिए कि वो बच्चा कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है, कितना ज़्यादा वरिड है, चिंतित है इस दुनिया को लेकर। और उसको पता है कि दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी हथियार दुनिया में बने हैं, उन सब की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। वो हथियार हमारी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ वो बच्चा कह रहा है कि इस विश्व के जितने भी बच्चे हैं हम सब मिलकर, और यहाँ तक कि इस विश्व में जितने भी बड़े हैं आप लोग सब मिलकर भी वो चीज़ें वापस नहीं बना सकते। रिबिल्ड यानी वापस बनाना, पुनः निर्माण करना। तो उसका कहना है कि जो चीज़ आपने डिस्ट्रॉय कर दी है, नष्ट कर दी है, उस चीज़ को वापस नहीं बनाया जा सकता। हम सब मिलकर भी वो चीज़ वापस नहीं बना सकते। तो बच्चों हम सबको पता है जितने भी वर्ल्ड वॉर होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, या फिर दो देशों के बीच में भी जो युद्ध होते हैं उसमें कितना विनाश होता है, राइट। और हम सबको पता है कि जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, ओके, उससे कितना विनाश हुआ था। और वो जो विनाश है क्या उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं? उसमें जितने लोगों की जान गई थी क्या हम उनको वापस से जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक बार जो चीज़ नष्ट हो गई है उसे हम रिबिल्ड नहीं कर सकते, उसको हम वापस से पुनः नहीं बना सकते। A better world won't be able to be rebuilt without you the adults। नेक्स्ट बच्चों उस बच्चे का कहना है कि अगर हम चाहें कि हम एक एक ऐसा विश्व बनाए जो कि अच्छा हो, पहले से ज़्यादा अच्छा हो, तो ऐसे विश्व को अगर हम बनाना चाहें, रिबिल्ड करना चाहें, तो हम आप बड़े लोगों के बिना वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमने तो नया विश्व बना लिया लेकिन आप लोग फिर से लड़ाई करोगे, फिर से युद्ध करोगे और फिर से उसे नष्ट कर दोगे। तो एक बेटर वर्ल्ड तभी बनेगा जब आप लोग इस बात पे एग्री करो, आप लोग इस बात से सहमत हो कि हाँ युद्ध जो है वो सिर्फ विनाशकारी होते हैं और हमें जो है शांति के साथ रहना चाहिए। सभी हथियारों की जो फैक्ट्रीज है वो हमें बंद कर देनी चाहिए। ओके तो बच्चों वापस एक बार देख लेते हैं इन लाइंस में वो बच्चा क्या कहना चाहता है। वो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा है कि जो चीज़ एक बार नष्ट हो जाती है उसे हम वापस से कभी भी नहीं बना सकते हैं। और अगर हम एक बेटर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अच्छी है, शांति से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, तो ऐसी दुनिया हम एडल्ट्स के बिना, बड़े लोगों के सहयोग के बिना नहीं बना सकते हैं। ओके You know that our cries are useless in a deaf world। नेक्स्ट बच्चों वो कह रहा है कि आप लोगों को पता है, आप सब बड़े लोगों को पता है कि हम लोग बच्चों की जो पुकारें हैं, हम बच्चों की जो बातें हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं, वो व्यर्थ है, वो बेकार है। क्यों है? बिकॉज ये दुनिया तो डेफ है, ये दुनिया तो बहरी है, ये दुनिया हमारी बातें सुनती ही नहीं है। तो बच्चों वो बच्चा कह रहा है कि हम बच्चे कब से ये बात कह रहे हैं कि बंद करो ये युद्ध करना, बंद करो इन हथियारों का यूज़ करना, लेकिन हमारे इन बातों को आप लोग सुनते ही नहीं हो। जैसे कि आप लोग बहरे हो गए हो, जैसे कि आप लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा, आप इस तरह से रिएक्ट करते हो। इसलिए हमारी जो क्राइज है, हमारी जो पुकारें हैं, हमारी जो बातें हैं वो सब यूजलेस है, बिकॉज वो आप तक पहुंच ही नहीं रही है, बिकॉज आप तो बहरों की तरह व्यवहार कर रहे हो। Now my friends, let's not talk of friendship, peace and fellowship. These words should be spoken by adults। अब बच्चों वो बच्चा कह रहा है अपने सभी फ्रेंड्स को, अब वो कह रहा है, अब उसके ये फ्रेंड्स कौन हैं? उसके ये फ्रेंड्स हैं बाकी सारे बच्चे। तो अब वो बच्चा बाकी सभी बच्चों से बात कह रहा है कि मेरे सभी बच्चों, मेरे सभी बच्चों, दोस्तों, हम अब कभी भी बात नहीं करेंगे किसकी? फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की, पीस यानी कि
शांति की और फेलोशिप की। फेलोशिप कहते हैं बच्चों जब कुछ लोग मिलकर आपस में संगठित हो जाते हैं, आपस में मिलकर कोई समाज बना लेते हैं, आपस में मिलकर कोई संघ बना लेते हैं। इट मीन्स वो लोग साथ में रहते हैं। ओके, तो वो अपने बाकी दूसरे सारे बच्चों जो कि उसके फ्रेंड्स हैं उनसे कह रहा है कि अब हम कभी भी दोस्ती की, शांति की और फेलोशिप की, आपस में मिलकर रहने की बातें हम कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दिस वर्ड शुड बी स्पोकन बाय एडल्ट्स बिकॉज क्या आवश्यक है? ये आवश्यक है कि जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो इन शब्दों को बोले, वो इन शब्दों का महत्व जाने। हम बच्चों को तो पता है फ्रेंडशिप क्या होती है, हम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, हमें पता है शांति से रहना क्या होता है और हमें पता है फेलोशिप, मिलजुल के रहना क्या होता है, लेकिन हमारे बड़े भूल चुके हैं। तो अब से हम इन शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े जो हैं वो इन शब्दों का यूज़ करें और इसी की तरह वो भी रहें, वो भी आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बनकर रहें, एक दूसरे के साथ शांति से रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ओके, इनफ प्रोमिसेस, इनफ वेटिंग, come everyone, ask them to stop making arms, to stop making wars break out, to stop telling lies। तो बच्चों अब देखो वो बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है। वो कह रहा है कि आप लोग इतने सारे वादे हमसे करते आ रहे हो, इतने सारे समय से आप लोग झूठे वादे करते आ रहे हो और अपने किए हुए वादे आप कभी पूरे नहीं करते हो। तो बहुत हो गया प्रॉमिस करना, हमें आपकी प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई वादा नहीं चाहिए। इनफ वेटिंग, हमने बहुत वेट कर लिया कि कब आप अपनी प्रॉमिस पूरी करोगे, कब आप इस तरह के युद्धों को रोकोगे, हथियारों का यूज़ करना रोकोगे। हमने बहुत वेट कर लिया, अब बहुत हुआ, हमें आपसे कोई वादा नहीं चाहिए और अब हमें और इंतज़ार नहीं करना। कम एवरीवन, अब वो वापस से सबको बुलाना चाहता है और वो बच्चा कह रहा है आप सब आ जाओ, सब यहाँ पर आओ। आस्क देम टू स्टॉप मेकिंग आर्म्स, और सब मिलके उनसे कहो, उनसे यहाँ पे कौन है? बड़ों से। ओके, तो वापस से वो बाकी सारे बच्चों को, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला रहा है और कह रहा है सबके सब आ जाओ यहाँ पे, सब हम इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे और मिलके हम हमारे बड़ों से कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टॉप मेकिंग आर्म्स, अभी के अभी हथियार बनाने बंद करो। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन हर बार बड़े लोग वादा कर देते हैं कि ओके अब हम नए हथियार बनाएंगे, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं और हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि ओके अब तो वो अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। तो अब हम और वेट नहीं करेंगे, हम सब इकट्ठे होकर एक साथ बड़ों से कह रहे हैं बंद करो हथियार बनाना। टू स्टॉप मेकिंग वॉर्स ब्रेकआउट, बंद करो युद्ध शुरू करना। ब्रेकआउट कहते हैं किसी चीज़ की स्टार्टिंग, तो वो कह रहा है कि हम लोग बड़ों से यही बात कहना चाहते हैं, युद्ध शुरू करना बंद करो, अब कोई युद्ध मत करो, हथियारों का जो इस्तेमाल है बिल्कुल बंद कर दो। स्टॉप टेलिंग लाइज, और अब तक जो आप हमसे झूठ बोलते आ रहे हो, अब तक जो आप लोग झूठे वादे करते आ रहे हो, उन झूठे वादों को भी बिल्कुल बंद कर दो। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज बहुत लंबे समय से वो ये कोशिश कर रहा है कि बड़े लोग उसकी बात को समझें और उसको उसकी बात को माने, लेकिन हर बार बड़े लोग वादे कर देते हैं जो कि झूठे वादे हैं, कभी भी अपने वादे वो नहीं निभाते हैं। तो उसका कहना है कि बहुत हुए झूठे वादे, बहुत हुआ इंतज़ार, अब हमें और इंतज़ार नहीं करना है, अभी के अभी हम आपसे कह रहे हैं बंद करो हथियार बनाना, बंद करो युद्ध करना और बंद करो झूठ बोलना। ओके, तो बच्चों ये सारी गंदी आदतें हम बड़ों की हैं। हम बड़े जो हैं वो बच्चों से झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठे वादे करते हैं और हम बड़ों की वजह से ही एक्चुअल में युद्ध होते हैं। और यहाँ पे इस पोएम में हम देख पा रहे हैं कि एक बच्चा इस बात को समझ रहा है और इसीलिए वो बड़ों से ये चाहता है कि हम बड़े भी इस बात को समझें। ओके, listen carefully, we are sick, you are sick, but we are here। नेक्स्ट वो कह रहा है सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम बड़े लोगों ध्यान से सुनो। we are sick, हम अब आपकी इस वजह से कि आप लोग इतने युद्ध करते हो, इतनी हिंसा फैलाते हो, इतना विनाश करते हो और इतने ज़्यादा झूठ बोलते हो, झूठे वादे करते हो, इन सब की वजह से हम सिक हो गए हैं। सिक का मतलब ऐसे बीमार होता है, लेकिन यहाँ पे सिक का मतलब है फिजिकली भी
भी परेशान हो गए हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी परेशान हो गए हैं। यू आर सिक, हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो। यानी उस बच्चे का कहना है कि हम सब बच्चे भी आप लोगों की झूठे वादे सुन सुन के अब परेशान हो चुके हैं और आप लोग भी झूठ बोल बोल के परेशान हो गए हो। बट वी आर हियर, लेकिन फिर भी आज हम वापस यहाँ आए हैं, आज वापस हम इस बात को लेकर यहाँ आए हैं और वापस एक बार हम आपसे कह रहे हैं कि अब तो बस करो, बंद करो ये युद्ध, बंद करो ये हथियार बनाना। ओके? So in your name, we children, we ask them, close your arm factories and think about taming the wind. So next बच्चों वो कह रहा है कि so in your name, we children, तो इसीलिए finally, because ये बातें पहले भी बहुत बार हो चुकी है, तो finally हम सारे बच्चे मिलके हमारे बड़ों से सिर्फ एक ही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं और वापस से वो अपनी बात रिपीट कर रहा है बच्चा कि वो सिर्फ ये चाहता है, close your arm factories, जितनी भी हथियार बनाने के कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें बंद कर दो। एंड थिंक अबाउट टेमिंग द विंड्स, और उसके बाद में क्या सोचो? टेमिंग द विंड्स, टेम का मतलब होता है बच्चों वश में करना, और यहाँ पर हवा को वश में करने का ये मतलब है कि आप पहले तो हथियार बनाना बंद करो, युद्ध बंद करो, और उसके बाद में ये सोचो कि आपकी वजह से जो नुकसान हुआ है इस दुनिया को, आपकी वजह से अब तक जो विनाश हुआ है, उस विनाश भरी हवा को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे वापस आप दुनिया में शांति लाओगे, अच्छाई लाओगे, प्यार लाओगे, इस बारे में आप सोचो। ओके? Right wing politics matter little to us, we are children. Left wing politics matter little to us. अब बच्चों यहाँ पे वो बच्चा ये बताना चाह रहा है कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो वो कह रहा है चाहे किसी भी तरह के पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी तरह की राजनीति हो, चाहे राइट विंग राजनीति हो, चाहे लेफ्ट विंग राजनीति हो। तो बच्चों एक बार हम यहाँ समझ लेते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग राजनीति की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ओके? तो इसका मतलब क्या होता है? जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है ये एक ऐसी विचारधारा है जो कठोर पारंपरिक सामाजिक नियमों की पक्षधर है। तो ये दोनों ऑपोजिट विचारधाराएं हैं, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। ओके? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राइट विंग होती हैं और कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं वो लेफ्ट विंग का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि हमें तो दोनों ही विचारधाराओं से मतलब नहीं है, बिकॉज हम तो बच्चे हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें किसी भी विचारधारा में इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें राइट विंग विचारधारा में इंटरेस्ट है जो कि कठोर पारंपरिक सामाजिक नियमों की पक्षधर है, ना ही हमें लेफ्ट विंग विचारधारा में इंटरेस्ट है जो कि कमजोर वर्गों के अधिकारों की पक्षधर है। तो चाहे कोई सी भी विचारधारा हो, हमें किसी विचारधारा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? मैटर लिटिल टू अस, यानी कि जो राइट विंग विचारधारा है वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। वी आर चिल्ड्रन, बिकॉज हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें क्या मतलब राजनीति से, हमें क्या मतलब राजनीतिक विचारधारा से, और इसी तरह जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है वो भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। ओके? Our life is essentially affection, but through your fault a veil of dust lies over it. तो उस बच्चे का कहना है कि हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हमारा जो जीवन है हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा जीवन में अफेक्शन हो, प्रेम हो, स्नेह हो, हम लोग प्यार से रहें, बस हमें ये बात चाहिए। लेकिन आप लोगों की फॉल्ट की वजह से, आप लोगों की गलती की वजह से क्या हो गया है? हमारे जीवन के ऊपर एक वेल आ गया है। वेल कहते हैं बच्चों पर्दा। तो उसका कहना है हमारे जीवन के ऊपर पर्दा आ गया है, और वो पर्दा किसका है? डस्ट का, धूल का पर्दा हमारे जीवन के ऊपर आ गया है। एक धूल के पर्दे ने हमें ढक दिया है, हमें कवर कर दिया है, हमारे ऊपर एक पर्दा जो है वो आ गया है। क्यों? आपकी वजह से, आपकी फॉल्ट की वजह से, बिकॉज आप लोग युद्ध करते हो, आप लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे पे आक्रमण करते हो, विनाश करते हो, और इसी वजह से आज हमारे जीवन में भी कोई स्नेह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है।
ओके तो बच्चों ये है हमारी पोएम माई ओनली क्राई। बहुत इजी पोएम है लेकिन बहुत गहरा संदेश ये पोएम हमें देती है। एक बच्चे के नज़रिए से बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एक बच्चा भी जानता है कि युद्ध कितने विनाशकारी होते हैं, हथियार जो होते हैं कितने विनाशकारी होते हैं, और एक बार जो विनाश हो जाता है वो कभी भी रीबिल्ड नहीं हो सकता, कभी भी वापस बन नहीं सकता। और जो एडल्ट्स हैं, जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े हैं, वो युद्ध करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान युद्ध का किसे होता है? एक बच्चे को होता है। उस देश के बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है युद्ध का। ओके तो यही संदेश है इस पोएम का कि सच में हमें युद्ध बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, हथियार बनाने बंद कर देने चाहिए, बिकॉज अगर हथियार होंगे ही नहीं तो हम युद्ध लड़ेंगे कैसे। तो इसीलिए उसका कहना है कि आर्म्स फैक्ट्रीज बंद कर दो, हथियार बनाने के कारखाने बिल्कुल बंद कर दो, तभी हम आपस में मिलजुल के दोस्ती के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं। ऑलराइट तो बच्चों हम पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सबको पोएम अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं इस पोएम पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।